आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का तीसरा दिन है। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव में जनन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है रेजोनेंस क्लासेज। यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है, जहाँ पे 50% का डिस्काउंट दिया गया है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जन्म के बाद मादा से प्रथम दुग्ध स्त्राव को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो इसमें जो है IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, जो बच्चा को आजीवन बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। हम लोग बी नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर हम लोग देखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अपरा से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अपरा से स्रावित होता है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्रोसोम जो होता है किसका भाग होता है? तो एक्रोसोम शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो LH हार्मोन के द्वारा यह कंट्रोल होता है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 400। 7 नंबर का आंसर होगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन के नियंत्रण LH हार्मोन के द्वारा होता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये तो वही वाला क्वेश्चन है। एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग होता है? तो एक्रोसोम निम्नांकित में से शुक्राणु का शीर्ष भाग का संभाग होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, वृषण से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मासिक चक्र पाया जाता है। तो प्राइमेट की मादा में क्या पाया जाता है? मासिक चक्र पाया जाता है, जिसमें मानव, बंदर, कपी, चिंपैंजी को शामिल किया जाता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली में होता है। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहते हैं? तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लीडिंग कोशिका पाई जाती है। तो शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी।
15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किसके द्वारा या किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो उस एफएसएच और एलएच हार्मोन के द्वारा क्या नियंत्रण होता है, अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में अब देखेंगे। स्तनपायी जीवों में या स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कहाँ से होती है, अंडकोश से होती है। कहाँ से होती है, अंडकोश। 16 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग रज्जो दर्शन कहते हैं। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है कॉर्पस लुटियम से स्त्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भाशय का सबसे आंतरिक या भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनन अंग विकसित होते हैं। भ्रूणीय अवस्था में जनन अंग किस परत के द्वारा विकसित होता है। तो भ्रूण का मीसोडर्म परत के द्वारा जनन अंग का विकास होगा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण का एम्ब्रियो की 16 कोशिकीय अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मोरूला कहते हैं। उसे हम लोग मोरूला कहते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या है। तो मासिक धर्म के समय जो 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन का नाम है एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हम लोग वॉल नाइनर देख लेते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सर्टोली कोशिका वृषण में पाया जाता है। पहला, वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। और यहाँ पे ग्राफियन पुट्टिका अंडाणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंडाणु में पाया जाता है। ग्राफियन पुट्टिका अंडाणु में पाया जाता है। 3 नंबर का होगा। शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिका प्रदान करता है। शुक्राणु का शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ऋतु चक्र या मासिक चक्र मानव में होता है, बंदर में होता है, कपी में होता है, चिंपैंजी में होता है। शुक्राणु एक गतिशील कोशिका है। शुक्राणु जनन को एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। शुक्राणु जनन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ होता है, तो ओवरियन फॉलिकल में होता है। ओवरियन फॉलिकल में होता है। एंड्रोजन के द्वारा शुक्राणु जनन नियंत्रित होता है। एक्रोसोम शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से, अपरा से स्रावित होता है। सर्टोली सेल को नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एलएच हार्मोन के द्वारा होता है। मानव में कैल्शियम के अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। शुक्राणु जनन के द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कितना कोशिका का निर्माण करता है, 4 कोशिका का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है, वृषण से होता है।
कॉर्पस लुटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ये सभी वन लाइनर जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, शुक्राणु जनन और वीर्य सेचन को परिभाषित करें। यह सब्जेक्टिव हो गया। अंड प्रजनन को परिभाषित करें। अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं? शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर लिखें। शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखें। लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिखें। वृषण और अंडाशय में अंतर लिखें। मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाएं। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएं। तो आगे हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाना है। मोरूला को परिभाषित करना है। अपरा किसे कहते हैं? आरोपण को परिभाषित करें। ब्लास्टोसिस्ट को परिभाषित करें और प्रसव को परिभाषित करें। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।